So now you can see here one astronomical unit is equal to 1 parsec is equal to 3.084 into 10 to the power 16 meter, means approximately 16 meter. This is 1 parsec. तो देख लो अभी तक जो स्टैंडर्ड मीटर की हमने डेफिनेशंस बताई हैं, स्टैंडर्ड मीटर, what is the very first definition which was given by International Bureau of Weights and Measures? It is the distance between two lines marked on the platinum iridium rod kept in International Bureau of Weights and Measures in search near Paris. ये सबसे पहले डेफिनेशन दी गई थी। उसके बाद इस डेफिनेशन को मॉडिफाई किया गया और इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट दी गई। इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ क्या है? इट इज द डिस्टेंस ऑक्युपाइड बाय 16,50,763.73 waves of orange red spectral line in the emission spectrum of krypton 86, and later it was remodified। इस डेफिनेशन को फिर से मॉडिफाई किया गया और ये सब मॉडिफिकेशन किसने किया? इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मीजर्स। And now it is given in terms of the speed of light. In terms of speed of light, so what is the speed of light in vacuum? So हम लोग तो कहते हैं 3 into 10 की power 8 मीटर पर सेकेंड, but ये केवल एक approximated value है। Correct value of speed of light क्या है? 299,792,458 मीटर पर सेकेंड। मतलब क्या है कि इतने मीटर की डिस्टेंस लाइट ट्रेवल करती है कितने सेकंड में? 1 सेकंड। इतने मीटर की डिस्टेंस लाइट ट्रेवल करती है वैक्यूम में इन हाउ मच टाइम? इन 1 सेकंड। सो 1 मीटर इट विल ट्रेवल इन हाउ मच टाइम? 1 डिवाइडेड बाय 299,792,458 सेकंड। 1 meter distance it will travel in this much time. Therefore 1 meter is defined as the distance traveled by light in vacuum in 1/299,792,458 second। तो ये तो सभी क्या है? definitions हैं SI unit of length which is meter। Now we will see the other units which are bigger than the meter, जो मीटर से बिगर है। मीटर से बिगर कौन कौन सी हैं? तो एक तो क्या है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हमने बताया इट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, सन और अर्थ के बीच की एवरेज डिस्टेंस, एंड इट इज नियरली इक्वल टू दिस 1.5 into 10 की पावर 11 मीटर। देन 1 लाइट ईयर। लाइट ईयर इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर, और कितना आता है? लगभग इतना 50 meter, and then this is the parsec। So these are the bigger units of length। Now we will see some smaller units of length। जो लेंथ की स्मॉलर यूनिट्स है इससे मीटर से छोटी है। तो देख लो मीटर से छोटी तुमको मालूम ही है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, ये तो तुमको सब मालूम है। हम वो बताने जा रहे हैं जो तुमको नहीं मालूम है। एक तो हम सबसे पहले इसको याद रखेंगे, ये 4 प्रीफिक्सेज हैं, या कहते हैं प्रीफिक्स, और इन प्रीफिक्स की वैल्यूज क्या होती हैं? मिली, माइक्रो, नैनो और फेम्टो। मिली का मीनिंग होता है 10 की पावर -3, माइक्रो 10 की पावर -6, नैनो 10 की पावर -9, पिको 10 की पावर -12 एंड फेम्टो 10 to the power -15। Now you can see here 1 millimeter 10 to the power -3 meter, 1 milligram 10 की पावर -3 ग्राम, 1 millisecond 10 की पावर -3 सेकंड। मिली के प्लेस पर इतना आ जाएगा।
1 micrometer 10 to the power minus 6 meter, 1 microgram 10 to the power minus 6 gram, 1 microsecond 10 to the power minus 6 second, 1 microcoulomb 10 to the power minus 6 coulomb, 1 nanometer 10 to the power minus 9 meter, 1 picometer 10 to the power minus 12 meter, 1 femtometer 10 to the power minus 15 meter. तो ये सभी स्मॉलर यूनिट्स, इनको लगा देंगे तो स्मॉलर देन एसआई यूनिट मिल जाएगा। अब देख लो, हमने बताया है कि एक तो यूनिट होती माइक्रोन, हमने इसको नेम दे दिया माइक्रोन। बेसिकली है क्या ये माइक्रोन? ये बेसिकली क्या है, 1 माइक्रोमीटर है। It is written as 1 mu equals to 10 to the power minus 6 meter, 1 micron. 1 micron equals to 10 to the power minus 6 meter. Then there is one more angstrom. You can see here 1 angstrom written as 1 a के ऊपर 0, a के ऊपर 0. It is equal to 10 to the power minus 10 meter. This is 1 angstrom. It's clear? Then 1 Fermi. 1 Fermi. 1 Fermi भी कुछ अलग नहीं है, जिसको हम फेम्टोमीटर कहते हैं, वो एक्चुअल में क्या है, 1 Fermi है। 1 Fermi equals to 10 to the power minus 15 meter. It's clear? Now see here. What is the meaning of 10 की पावर minus 6, 10 की पावर minus 10? इनका मीनिंग क्या है? इसका मतलब क्या है? 1 के पहले कितने जीरो रखे? 5 जीरो। पावर 6 है तो जीरो कितने होंगे? 5। ये 10 to the power minus 10 का मतलब क्या है? 1 के पहले कितने जीरो रखे? 9 और फिर डेसिमल। 10 to the power minus 15 का मतलब क्या है? 1 के पहले 14 जीरो रखते और फिर डेसिमल। ठीक है? तो अगर हम देखें, सब लोग यहाँ पर देखेंगे, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 10 to the power minus 10 meter and 1 nanometer 10 to the power minus 9 meter. Among these two, which one is bigger? बोले, ये दिखाई न दे रहा होगा, दिखा रहा। इन दोनों में कौन सा बिगर है? हाँ बोले, which one is bigger? एंगस्ट्रॉम बिगर है या नैनोमीटर बिगर है? नैनोमीटर। तेज आवाज में बोलो, इसमें आवाज धीमे। नैनोमीटर। नैनोमीटर बिगर है ना? और कितना बिगर है तो तुम देख लो। तुम 1 एंगस्ट्रॉम को 10 से मल्टीप्लाई करो इंटू 10। 1 एंगस्ट्रॉम तो होता है 10 की पावर माइनस 10 इंटू 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 10 की पावर माइनस 9 मीटर। और 10 की पावर माइनस 9 मीटर क्या होता? 1 नैनोमीटर। मतलब 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी एंगस्ट्रॉम? 10 एंगस्ट्रॉम। ये सब चीजें नोट कर लेना, ये बुक में वैसे डायरेक्टली नहीं मिलेगा।